नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम किसी बेसहारा अपंग लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट करते रहे। खाना, कपड़ा, पैसा, जो भी आप चाहो। इससे क्या होगा ना, उनका भला होगा और आपके लिए भी वो एक फायदेमंद रहेगा। आपको एक खुशी मिलेगी अंदर से, सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जरा सोचिए कि अगर आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपको समझे ही ना और आपको हमेशा डिसपॉइंट ही करे, तो आप क्या करोगे? जरा सोचिए कि आपकी लाइफ में आपने एक ऐसा पार्टनर चुना है जो आपके लिए लॉयल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? मैं बताऊं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अनमैरिड हो तो ब्रेकअप कर दोगे और परेशान रहोगे। शादीशुदा हो गए तो चिंतित रहने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकोगे। वही अगर आप अपने लिए एक राइट पार्टनर चूज करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी कट सकती है और छोटे मोटे नोक झोंक तो हर रिश्तों में चली रहती है और उससे रिश्तों की स्टेबिलिटी का भी पता चलता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जिनकी जिंदगी में स्वतंत्रता और रोमांच सबसे अहम होते हैं, एक रिश्ते को कैसे संभाल सकते हैं? चलिए आज हम बात करेंगे धनु राशि और कुंभ राशि के बीच उस गहरे कनेक्शन की जो जितना दिलचस्प है उतना ही अनुकूल भी है। तो धनु राशि और कुंभ राशि, ये जोड़ी हैरान कर देने वाली होगी, क्योंकि दोनों राशियों में इतनी समानता है कि ये साथ में हमेशा कुछ नया करने और कुछ नया खोजने को तैयार रहते हैं। क्योंकि धनु राशि एक फायर एलिमेंट है, यानी कि अग्नि तत्व है, और कुंभ राशि एक वायु तत्व राशि है, जो कि हमारे ज्योतिष में एक अच्छा मैच माना जाता है। अब बात यह है कि कुंभ राशि ही क्यों, मिथुन राशि क्यों नहीं, तुला राशि क्यों नहीं? वो भी तो वायु तत्व है। तो इसका आंसर है कि वो भी एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन एक अच्छे बेस्ट फ्रेंडशिप के मामले में या एक अच्छे कोलीग के मामले में। और बाकी मेरी रिसर्च में धनु और कुंभ राशि बाकी राशियों से बेटर निकल कर आई है। बाकी आप खुद भी आजमा सकते हो और देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों ये दोनों आपस में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड अप करती हैं या क्रिएट करती है। पहले इनके स्वभाव को जानते हैं कि आप दोनों का स्वभाव कैसा है, उससे आगे रिलेशनशिप का पता भी चलता है। धनु राशि के लोग अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं और किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। इनका स्वभाव ईमानदार और सीधा होता है और वे अपने विचारों को बिना झिझक व्यक्त करते हैं। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोग भविष्यवादी सोच रखते हैं और परंपरागत चीजों से परे जाकर सोचते हैं। वे खुले विचारों वाले होते हैं और हर किसी के लिए स्वतंत्रता और समानता की वकालत करते हैं। इनके विचारों में मौलिकता और नवीनता होती है और वे समाज में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अब बात करते हैं उन बातों की जो इन दोनों के रिलेशन को गहरा करता है या इन दोनों को एक करता है, और इनमें कुछ चैलेंजेस भी है जो कि हर रिश्तों में होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, स्वतंत्रता या आजादी का सम्मान। देखो, धनु राशि को घूमने फिरने और आजादी का बड़ा शौक होता है। वहीं कुंभ राशि को उसकी अपनी विचारधारा और पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। यही कारण है कि ये एक दूसरे को कभी बांधते नहीं है। इनका रिश्ता एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिका होता है। दोनों जानते हैं कि आजादी कितनी जरूरी है और इसी वजह से उनका कनेक्शन और भी मजबूत हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, नए अनुभवों की खोज। अब अगर बात की जाए नई चीजें एक्सप्लोर करने की, तो ये दोनों किसी से कम नहीं है। धनु राशि और कुंभ राशि दोनों को ही रोमांच पसंद है, चाहे वो कोई नई जगह हो या कोई नया आइडिया। दोनों हमेशा कुछ एक्साइटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये रिलेशन कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता। बस सोचिए, एक ऐसी जोड़ी जो हमेशा नई यात्राओं पर जाने और अपने दिमाग को नए विचारों से भरने को तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, बौद्धिक संबंध। अब जहाँ तक बौद्धिक स्तर की बात है, कुंभ राशि वाले अपने इंटेलेक्चुअल और इनोवेशन आइडिया के लिए जाना जाता है, जबकि धनु राशि खुले दिल के और उत्सुक होते हैं। दोनों की सोच इतनी कंपैटिबल है कि इनका बातचीत करना एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर होता है। गहरे और दिलचस्प टॉपिक्स पर बात करना इनका पसंदीदा पास टाइम है और यही चीज इनके बॉन्ड को और भी मजबूत बनाती है।
पॉइंट नंबर 4, आशावादी दृष्टिकोण। इन दोनों राशियों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। जिंदगी की मुश्किल को ये हल्के में लेते हैं और किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। इसी पॉजिटिविटी की वजह से इनके रिश्ते में नेगेटिविटी की जगह नहीं होती और वो एक दूसरे का हर मोड़ पर साथ देते हैं। पॉइंट नंबर 5, समाज और मानवता के प्रति रुचि। कुंभ राशि को समाज सुधार में गहरी दिलचस्पी होती है और धनु राशि को जीवन की गहरे अर्थों की खोज में। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अच्छे सामाजिक और वैश्विक उद्देश्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। उनका रिलेशनशिप एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता बल्कि समाज और दुनिया के प्रति भी उनका कमिटमेंट दिखता है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था कि हर रिश्ते में चैलेंज भी होता है, आपको भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस क्या है? अब जैसा कि हर रिलेशनशिप में होता है, इस जोड़ी में भी कुछ चैलेंजेस है। पहला, भावनात्मक दूरी। कभी कभी धनु राशि और कुंभ राशि इतने ज्यादा अपनी आजादी में खो जाते हैं कि उनके बीच इमोशनल कनेक्शन कम हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच इमोशन जो भी होते हैं वो कभी कभी समझ नहीं पाते, इसीलिए उन्हें अपनी भावनाओं को सही से समझने की जरूरत भी होगी। दूसरा, संवेदनशीलता की कमी। धनु राशि कभी कभी ब्लंट हो सकते हैं और कुंभ राशि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में कमजोर हो सकते हैं। ये चीजें रिश्तों में थोड़ा फ्रिक्शन पैदा कर सकती है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करें तो ये चुनौती भी आप लोगों के लिए आसान हो सकती है। बस यही चैलेंज थे और बाकी छोटी मोटी नोक जोक लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में चलते हैं और इसी से ये रिश्तों की कैपेबिलिटी का पता चलता है कि रिश्ता कितना मजबूत है। बाकी आप तो खुद भी देख सकते हो, जान सकते हो। मतलब ये राशि एक दूसरे के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो धनु राशि वाले कोशिश करें कि उन्हें कुंभ राशि जैसा पार्टनर मिले। अगर आपकी कुंभ है तो आप कोशिश करें कि धनु राशि जैसा लाइफ पार्टनर बने। बाकी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, अब जिसकी किस्मत में जो होगा वही होगा। बाकी थोड़े बहुत एफर्ट आप कर सकते हो अपने लिए। तो अगर आप धनु राशि या कुंभ है या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इनमें से किसी राशि का है, तो ये जान ले कि ये जोड़ी एक्साइटमेंट, इंटेलेक्ट और एडवेंचर से भरी हुई है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसे भी थोड़ा समझने और समझाने की जरूरत होती है। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है या कोई करीबी है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक हर बार पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।